यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रशांत कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले इस तिमाही के नतीजों पर आपसे राय लेना चाहता हूं। नतीजे काफी कमजोर नजर आ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस यस बैंक की तरफ से आ रही थी, लेकिन इस बार के नतीजों को देखकर थोड़े शायद आपके इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिला है। तो मैं ये जानना समझना चाहता हूं कि ये तिमाही इतनी कमजोर और खराब क्यों नजर आ रही है? देखिए, इस तिमाही में एक तो बात ये थी कि ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद जितना भी हमारा स्टैंड स्टिल एनपीए था उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद इंटरेस्ट रिवर्सल था। तो 750 करोड़ का इंटरेस्ट रिवर्सल हुआ और कोई 150 करोड़ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट उसके लिए भी हमें प्रोविजन करना पड़ा। पर अगर आप देखें तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूरे साल का 42% बढ़ा है, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास दो ऑप्शन थी कि या तो हम प्रोविजनिंग एग्रेसिव प्रोविजनिंग ना करें और जो बर्डन है उसको अगले साल तक ले जाए। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अगले साल की अर्निंग को इम्पैक्ट करने की बजाय अगर हम एग्रेसिव प्रोविजनिंग अभी कर लें तो कम से कम अगले साल की जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो बहुत क्लीन होगी। तो इसलिए हमने अपना प्रोविजन कवरेज बढ़ाया और उसी वजह से ये जो नेट लॉस 3,800 करोड़ का दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ हमारी प्रोविजनिंग जो हमने ज्यादा करी है उसकी वजह से है, बल्कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो 42% की हमारी ग्रोथ हुई। तो परफेक्ट। तो सर, आपने प्रोविजनिंग बढ़ाई और उस वजह से नुकसान थोड़ा सा बढ़ा है। अगर हालात सुधरते हैं, इकोनॉमी में रिवाइवल आता है और अगर आपको इतनी प्रोविजनिंग जो आपने की उसकी जरूरत ना पड़े, तो क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि फिर मुनाफे में बढ़ोतरी अगली तिमाहियों में इस पूरे वित्त वर्ष में देखने को मिल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जो आगे हमने जितनी प्रोविजनिंग कर दी है, अब इस बुक पे हमें कोई प्रोविजनिंग करने की जरूरत नहीं है। 79% हमारा लोन पर है और 92% इन्वेस्टमेंट पे है। आगे जो भी पेंडेमिक की वजह से या कोई भी स्लिपेज होगी तो हमें रिकवरी कम से कम 5,000 करोड़ की रिकवरी हम इस साल करेंगे और हमारी स्लिपेज उससे ज्यादा नहीं होगी। तो जो हमारी क्रेडिट कॉस्ट है वो हमारी रिकवरी से मीट हो जाएगी। परफेक्ट। तो सबसे बड़ी चीज जो इंटरव्यू से अभी तक दोनों सवालों मैंने पूछा उसमें जो प्रशांत कुमार साहब कह रहे हैं कि एक एग्रेसिव प्रोविजनिंग अगले साल के लिए की, चाहे तो वो अगले साल के लिए भी इसे टाल सकते थे, धीमे धीमे करते, लेकिन बैंक ने एक्सटेंड लिया है कि एक बार प्रोविजनिंग कर ली जाए ताकि अगले साल की प्रॉफिटेबिलिटी, और 5,000 करोड़ के लोन ऐसे हैं जहां पर रिकवरी की उम्मीद हो सकती है। अब आइए सर, ये तो बात हुई प्रोविजनिंग और रिकवरी को लेकर। अब बिजनेस आउटलुक के बारे में बताइए, कैसा दिख रहा है, इस तिमाही में कैसा रहा है और अब आने वाले वित्त वर्ष के लिए आप बिजनेस आउटलुक कैसे देख रहे हैं? किस तरह की ग्रोथ आप अपने डिपॉजिट्स में और साथ ही लोन्स में, दोनों में देख रहे हैं सर? तो देखिए, डिपॉजिट में तो हमारी 55% की ग्रोथ हुई है और लोन में भी जो रिटेल लोन है उसके अंदर 23% की ग्रोथ, जबकि इतने खराब समय में, जबकि पिछले साल पहले 6 महीने तो बिल्कुल वॉश आउट था, उसके बाद भी रिटेल लोन में 23% की ग्रोथ है। सिर्फ कॉर्पोरेट में, क्योंकि जहां जहां हमारे एक्सपोजर किसी सेक्टर्स में या किसी एंटिटी में बहुत ज्यादा थे, हमने स्ट्रेटेजिकली उस एक्सपोजर को कम किया इसलिए। और दूसरा जो हमने एडिशनल प्रोविजनिंग करी उससे हमारी टोटल लोन बुक के अंदर ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। पर क्योंकि रिटेल के अंदर 23% की ग्रोथ पिछले साल खाली 6 महीने में करी है, तो इस साल भी हमारा टारगेट है कि रिटेल और एमएसएमई में हम कम से कम 20% की ग्रोथ करेंगे और कॉर्पोरेट साइड पर भी हमारी ग्रोथ का मोमेंटम शुरू हो गया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल कम से कम 10% की ग्रोथ कॉर्पोरेट पर होगी और ओवरऑल लोन बुक पे हमारी 15% की ग्रोथ का हमारा टारगेट है। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, एक चीज बताएं, अभी वापस कोविड की जो ये दूसरी लहर आई और उसके बाद थोड़े से लॉकडाउन ना भी सही लेकिन कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शन तो सब जगह लगी रहे, क्या इसका भी असर फिर से पड़ सकता है या उसके लिए भी पर्याप्त प्रोविजनिंग आप ऑलरेडी कर चुके हैं? देखिए, उसका असर पड़ सकता है, पर हमारा जो एक थोड़ा सा व्यू है कि इस बार का जो रेस्ट्रिक्शन है और पिछले साल के लॉकडाउन में बहुत फर्क है। वो एक बहुत लंबे टाइम तक चला था, ये क्योंकि बहुत सीवियर है, पीक पे पहुंचेगा और उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस जो कि उतनी सीवियर नहीं है उसमें भी रिलैक्सेशन होगा। और जो पिछले साल गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रा पर पुश था और पीएलआई स्कीम, उसकी वजह से लोन ग्रोथ में ग्रोथ होगी। और जहां तक रिकवरी की बात है, तो जो सेक्टर्स पेंडेमिक की वजह से जिसपे इम्पैक्ट होना था, हमारी लोन बुक में वो हो चुका है। और रिटेल और एमएसएमई जो हमारा 51% है
उसके अंदर हमारा नेट एनपीए 1% से भी कम है, और हमने देखा है कि वो लोन बुक बहुत अच्छी है, और उस पर हमें आगे वाले समय में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देने के चांसेस नहीं। ठीक बात है। तो ये आपके लिए आगे के लिए आउटलुक है। अब सर कुछ एक दो खबरें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने सोचा आप आए तो आपसे एक बार पूछ लिया जाए। सिटी बैंक अपने रिटेल एसेट्स बेचने की मूड में है इंडिया में, और खबरें ये भी चल रही थी कि यस बैंक का भी बड़ा इंटरेस्ट है। आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरह की ग्रोथ के लिए और उस एक्सपर्टाइज के लिए जाने जाते हैं, तो विचार कर रहे हैं अगर ऑप्शन आए तो सोचेंगे इस बारे में, खरीदेंगे सर? जी हाँ, जरूर हम उस ऑप्शन को जरूर एक्सप्लोर करेंगे, और डिपेंडिंग ऑन द कमर्शियल्स पर हम उसको जरूर एक्सप्लोर करेंगे, क्रेडिट कार्ड भी और रिटेल भी। ठीक बात है। अच्छा सर, एक चीज और बताएं कि अब चूंकि इस तिमाही में नुकसान तो दिखा है और बुक्स में आया भी है, तो क्या कुछ और कैपिटल रेज करने की बैंक को जरूरत है? फंड रेजिंग प्लान कुछ है आपके? कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, अभी अनिल जी हमारा जो सीईटी वो 11% है, क्योंकि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से 300 बेसिस पॉइंट ज्यादा है, और आगे वाले समय में हमें कम से कम क्रेडिट कॉस्ट जो कि हमारा रिकवरी से मीट आउट हो जाएगा, तो हमें कोई कैपिटल की जरूरत उस वजह से नहीं है। पर कैपिटल की जरूरत हर हालत में ग्रोथ के लिए होती है, तो जो 15% की हम ग्रोथ एस्टिमेट कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास पर्याप्त कैपिटल है। पर अगर मान लीजिए एनवायरनमेंट में और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई ग्रोथ की, तो उस वक्त जरूर हम उस चीज को एग्जामिन करेंगे। हमारे पास सारे अप्रूवल्स हैं, तो हम बहुत फास्ट मूव कर सकते हैं, पर जब तक एनवायरनमेंट में वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं होंगी 15% से ज्यादा, तब तक हमें कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं। ठीक बात है। अच्छा सर, जाने से पहले एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपके आने के बाद में यस बैंक में निवेशकों का, डिपॉजिट होल्डर्स का बड़ा भरोसा बढ़ा भी था, और हमने भी कई बार स्टॉक को इसी वजह से रिकमेंड किया कि आपके आने के बाद काफी बदलाव दिख रहे हैं। लेकिन इस बार के रिजल्ट देख के थोड़ा सा लोगों को हल्का झटका लगा कि अरे ये अचानक से क्या हो गया, कहीं पुराना वाला यस बैंक तो नहीं। तो एक बार मैं ये चाहता हूं कि आप अपने इन्वेस्टर्स को, हमारे दर्शकों को ये भरोसा दिलाएं कि अगले 1 से 3 साल में बैंक की परफॉर्मेंस किस तरह की रहने वाली है और किस तरह से वो निश्चिंत रह सकते हैं। देखिए, हमने पिछले साल भी जो अपना हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी थी, उसके हिसाब से 2023 के आखिर में हमने 1% ROA का हमने एक विश्वास दिलाया था अपने निवेशकों को, और उसी रोड मैप पर हमें जहां पर FY21 में होना चाहिए था, हम बिल्कुल वहां पर हैं। तो मैं बता सकता हूं कि जो हमारा रोड मैप है 1% ROA 23 के एंड तक, हम बिल्कुल उस रोड मैप पर हैं, उसी लाइन पर चल रहे हैं। और सिर्फ आप ये देखिए कि हमारे पास, हमने उस प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट को अगले साल में ले जाने की बजाय हमने इसी साल करी, तो दिखाई देने में ये लॉस दिखाई देता है। पर अगर आप पूरे ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, डिपॉजिट की बात करें और रिकवरी की बात करें, तो इतने डिफिकल्ट टाइम में भी बैंक ने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। प्रशांत कुमार साहब, MD और CEO यस बैंक के, अपनी बैंक की परफॉर्मेंस और आगे के आउटलुक के बारे में बातचीत करते हुए। स्टॉक नीचे काफी खुला, लेकिन उसके बाद रिकवरी के मूड में, और अब कमजोरी है सिर्फ 4% की। एक बार तो शायद 13 रुपए या 13 रुपए के नीचे भी स्टॉक को हमने आज खुलते हुए देखा था। नतीजों के बाद एकदम से एक शार्प रिएक्शन आया, लेकिन उसके बाद रिकवरी। जी हाँ, 12 रुपए 85 पैसे का लो मैं यहां पर देख सकता हूं, और अब 14 रुपए के आसपास के लेवल डे हाई पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो वन टाइम प्रोविजनिंग जो एग्रेसिव की है मैनेजमेंट ने, उसकी वजह से नतीजे खराब है। इसका मतलब यह कि आगे आने वाला साल, ये वित्त वर्ष 21-22 बेहतर रहेगा बैंक्स के लिए प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से, उस पर निवेशक भरोसा करते हुए। ये है आपके लिए राय